हैप्पी गुरु नानक जयंती। आज गुरु नानक देव जी की जन्म दिवस है। आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आप और आपके परिवार पर आज और हमेशा ही गुरु नानक देव जी का दिव्य आशीर्वाद बना रहे। हैप्पी गुरु पर्व। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, पहले सुख गुरु। गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव पर उन्हें कोटि कोटि नमन। हैप्पी गुरु नानक जयंती। पैसा केवल एक ही भाषा बोलता है। यदि तुम आज मुझे बचाओगे तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। यदि पैसा तुम खर्च कर दोगे तो बुढ़ापे में तुम नंगे कंगाल रहोगे। पैसे बचाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। चंद्र ग्रहण पूर्ण तौर से तब माना जाता है जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीध में आ जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण बनता है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय सूर्य की रोशनी चांद पर नहीं पहुंच पाती और चांद अंधकार में चला जाता है। इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। उमा महेश्वर पूजा। उमा महेश्वर पूजा नवविवाहित जोड़ों द्वारा लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करने के लिए की जाती है। यह पूजा देवी उमा, माता पार्वती और भगवान महेश शिव के नाम से आयोजित की जाती है। भाव तप हर शीतल बाछ, जो चंदन नाही प्रभु यह गुण कीजे साँच। आयो तुम ठाई नंदीश्वर श्री जिन धाम, बावन पुंज करूं बस दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरूं। कार्तिक अष्टहलिका विधान पूर्ण। पुष्करा स्नान की शुभकामनाएं। मान्यता है कि इस स्नान से पूरे साल के बराबर पुण्य मिलता है तथा आखिरी 5 दिनों के दौरान ब्रह्मा जी समेत सभी 33 करोड़ देवी देवता पुष्कर जी में विराजमान रहते हैं। सरोवर में डुबकी लगाने मात्र से अच्छे फल की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ मंगलवार। ओम हनुमते नमः। हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। 8 नवंबर शुभ प्रभात। सुप्रभात। 8 नवंबर 8 नवंबर गुड मॉर्निंग फूलों के साथ। हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।
स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसके बिना सारे सुखों का कोई अभिप्राय नहीं। 8 नंबर, शुभ दोपहर की शुभकामनाएं। आपका लक्ष्य आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, पर आपका रास्ता आपकी हिम्मत पर निर्भर करता है। अदब सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहें, नजर मंजिल पर थी इसलिए मुसाफिर चलते रहें। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम से झुकना सिखाता है, प्रणाम ही झुकना सिखाता है। अगर कोई जरूरत पड़ने पर ही याद करे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तब बात दिए की आती है। कुछ पाने का जुनून है, इसलिए कोशिश हर रोज करते रहें। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या, उठकर नए रास्ते की खोज करते रहें। सच्चा व्यक्ति ना तो नास्तिक होता है और ना ही आस्तिक होता है, बल्कि सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। गौतम बुद्ध जी के विचार हैं ये। उदय और अस्त दोनों समय सूर्य लाल होता है, वैसे ही महापुरुष सुख और दुख में समान रहते हैं। काव्य प्रकाश की पंक्ति। संकट सारे हरे बजरंगी, नैया पार लगाते हैं। जो सुमरन करता है इनका, ये उसके ही हो जाते हैं। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा जी के विचार। नानक नाम झाज चढ़े सो उतरे पार, पहले सुख गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर उन्हें कोटि कोटि नमन। त्रिभुवन में बड़ा सबसे महादेव का नाम कहलाता है, भव में डूबती नैया को भोला ही पार लगाता है। देश के वरिष्ठ नेता और उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बेचारे प्रधानमंत्री जी ना बन पाए, ये बड़ी विडंबना है। राम शक्ति है, राम सत्य है, राम ही संसार है। राम राम कहने वालों को मेरा बारंबार प्रणाम है। अच्छी सोच और सच्ची भावना यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन के जीवन में बस चैन से बसर कीजिए। शुभ रहे हर दिन हर पल, शुभ रहे विचार। उत्साह बढ़े चित्त चेतन में, निर्मल रहे आचार। सहाय समग्र सुख दुख, अर्थात जो सुख और दुख में बराबर साथ देने वाला होता है वह सच्चा सहायक होता है। चाणक्य नीति की पंक्ति। जीव और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। शुभ मंगलवार 8 नवंबर। सार्थक और प्रभावी उपदेश सिर्फ वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। उमा महेश्वर पूजा। गुड आफ्टरनून 8 नवंबर।
देकर चुनौतियों को टक्कर आज ये मुकाम पाया है। कल तक जो गमों के कारण था सूखा, आज वो जीवन भी खुशियों से भर आया है। 8 नवंबर की सुबह संध्या, गुड इवनिंग अंग्रेजों के लिए। इस संसार में ईश्वर के सिवा आपका परम हितैषी और कोई भी नहीं है। कभी ढूंढा था मैंने तुझको मंत्रों और यंत्रों में, आज पाया है मैंने तुझको मैया प्यार के 2 लफ्जों में। सिरों वाली माता को शत शत नमन। दुनिया पीट रही ढिंढोरा श्याम तेरी दातारी का, थोड़ा तो ख्याल करो हम भक्तों की लाचारी का। अंजनी के लाल महावीर हनुमान जी के चरणों में हम सभी का शत शत नमन। भोले भंडारी जी के चरणों में आप और हम सभी का शत शत नमन। श्री राम जी के चरणों में आपका और हमारा हम सभी का अभिनंदन नमन। खाटू श्याम बाबा अर्थात बड़ौली जी महाराज, भीम जी के नाती जी का चरणों में हम सब वंदन और नमन करते हैं। कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए युद्ध भूमि में, जय हो कृष्ण महाराज आपकी जय हो, महाभारत भी करा दिया आपने। शेरों वाली मैया आपकी जय हो। हम और आप सभी इनके चरणों में वंदन करते हैं। छुआ भी नहीं और कमाल हो गया, जरा हंसने पर हमारे बवाल हो गया। उसके कंधे पर सिर रखकर सामने गुजारी है मैंने, सुकून क्या होता है मुझसे बेहतर कौन जानता है। ये आशिकों के लिए है भैया। फिर ना कहना कि हमें फुर्सत नहीं थी, हम तो आए पर शायद तुम्हें जरूरत नहीं थी। उस रात कुछ यूं ही हुई बरसात, हर बूंद में बह रहे थे मेरे जज्बात। जय जय सिया राम। ये कलयुग है जनाब, यहाँ नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती हैं। सो जाओ, बड़े प्यार से सो। इतिहास गवाह है कि नौकरी करने वालों के हाथ नया कैलेंडर लगते ही सबसे पहले वो ये चेक करते हैं कि कोई त्योहार, कोई छुट्टी संडे को तो नहीं पड़ रही। हिंदुस्तान में शादी एक की होती है और सेटिंग 5 लोगों की हो जाती है, यानी लड़के लड़कियों का मेल मिलाप हो जाता है, संबंध भी पक्के हो जाते हैं। मेरे भी 2 बेटे हैं, उनकी भी शादी मुझे करनी है। कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी तो मैं तलाश कर रहा हूँ। जल्दबाजी में नहीं नहाना चाहिए, मैं तो 1 घंटा लगाता हूँ। 58 मिनट सिर्फ पानी की बाल्टी को धोने में और 2 मिनट नहाने में। आलसियों का विचार। 8 नवंबर शिवरात्रि, युगल सकाश, राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। मुस्कान और मदद ये 2 ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। रात आती है सितारे लेकर, नींद आती है सपने लेकर। हमारी दुआ है कल की सुबह आए आपके लिए खुशियां लेकर। कठिन समय की चुनौती केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। शुभ रात्रि। 8 नवंबर शुभ रात्रि। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कान, बस यही है खुशी की असली पहचान। गुड नाइट। 8 नवंबर। अब थोड़े से हम अपने मतलब की बात आपसे कर लें। जीवन की त्रासदी यह है कि हम बूढ़े तो बहुत सी हो जाते हैं मगर मध्यमान बनने में बहुत देर कर देते हैं। आज ही अपना जीवन बीमा कराएं। जीवन बीमा भी कौन सा, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस भी कितना
आपकी सालाना इनकम का 12 गुना से 15 गुना कम से कम, जिससे यदि आपकी मृत्यु भी हो जाए तो आपके परिवार को एक इतनी बड़ी राशि मिल जाए जिसकी ब्याज से ही आपके परिवार का नियमित खर्च चलता रहे। जय श्री राम। यदि आपके घर में पैसा बनाने की मशीन होती तो क्या आप उसका बीमा कराते? आप ही वह पैसा बनाने की मशीन है। जीवन बीमा कराएं, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें। पैसा कमाने की मशीन परिवार का साथ बीच में ही छोड़ देती है तो परिवार को आर्थिक तंगियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए विचार करिए, कमाई शुरुआत होते ही सबसे पहले टर्म बीमा कराइए। अस्पताल का खर्च आपकी खुशियों से बढ़कर नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा के अनेक लाभ। पहला लाभ, तत्काल खरीद सकते हो। क्लेम संबंधित पूर्ण एवं निःशुल्क सहायता, मुफ्त मेडिकल परीक्षण, क्लेम भुगतान बिना किसी परेशानी के, अस्पताल में भर्ती से पहले और बाद का कवर, 100% तक नो क्लेम बोनस, धारा 80D के तहत टैक्स लाभ, 6000 प्लस अस्पतालों में नकदी रहित उपचार। आज ही इसे कराने के लिए हमसे अथवा हमारे पुत्र से संपर्क करिए। जैसी ये आपकी इच्छा। जय श्री राम। आज के विचार यहीं समाप्त।